बाद बात करें एंडोकार्प प्लस मीजोकार्प। चलो हो गया। और अरे स्ट्रॉबेरी में क्या खाते हैं? पुष्पासन या थैलेमस, ठीक है ना। चलो तो कल का हो गया था। अब एक काम करो, अपन ने परागण लिखा था ना, परागण उसमें एक पॉइंट लिख लेना नोट करके। हाँ, परागण के आधार पे पढ़ा था ना, नोट करके कि कृत्रिम परागण या फिर इसी को क्या कहते हैं अपन? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। किसमें किया जाता है अपना? तो किसमें करते हैं? खजूर, ठीक है। डेट पाम, इसको ऐड कर लेना है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट है थोड़ा। आज और क्लास नहीं लगी क्या? नहीं लगी, चलो। चलो अब देखते हैं अपन क्या अपना अगला टॉपिक। तो अगला वर्गीकरण अपन किसके आधार पर देखेंगे? हाँ, एक छोटा सा वर्गीकरण है, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। ऋतुओं के आधार, अब ऋतु यहाँ पर क्या है? सीजन। बेस्ड ऑन सीजन। तो ऋतुओं के आधार पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? कौन कौन से? सर्दी, गर्मी और बरसात कहाँ गई? तो 3, ठीक है ना। कौन कौन सी? खरीफ, रबी एंड जायद। पहले तो कौन सी देख लेते हैं? इसको कौन सा सीजन बोलते हैं? रैनी सीजन। दूसरा कौन सी होती है, कौन सी ऋतु होती है? कौन सा होता है यहाँ पर? विंटर सीजन, ठीक है। और एक कौन सी होती है? जायद। इसको क्या बोलते हैं? समर सीजन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? समर सीजन, ठीक है। अब देखते हैं अपन यहाँ पर सबसे पहले समय, ये ड्यूरेशन या अवधि भी बोल सकते हैं इसको, समय, ड्यूरेशन या अवधि, ठीक है ना। तो इसका समय होता है खरीफ ऋतु का, वो क्या होता है, कब से कब तक होता है? तो बताओ कब से कब तक होता है? जून जुलाई से लेकर के और सितंबर अक्टूबर तक बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसका कब तक होता है? अक्टूबर नवंबर से लेकर के कहाँ तक? फरवरी। और इसका कब तक होता है? फरवरी मार्च से ही होता है, ठीक है ना। क्या? हाँ, फरवरी मार्च से लेकर के, और इसका कब तक होता है? मई जून तक। मई जून तक यही होता है, ठीक है। ये तो सबको पता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्या इसके एग्जाम्पल, जहां से अपना क्वेश्चन आएगा।
एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल कोई बता सकता है क्या मुझे? खरीफ ऋतु में कौन कौन आता है सब्जियों में? तो है अपन तीन चीजें याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है? कौन कौन सा? टमाटर, मिर्ची, हाड़ोती में मिर्ची को क्या बोलते हैं? मिर्चियाँ, ठीक है? टमाटर, मिर्च और एक और क्या होता है? बैगन, ठीक है ना? ये किसकी हैं? खरीफ ऋतु की सब्जियां होती हैं, ठीक है? इसके बाद देखते हैं रबी, तो रबी में कौन कौन आता है? एक तो आलू, सोलेनेसी परिवार में आलू आ गया। इसके बाद प्याज कब लगाते हैं? लहसुन, लहसुन के बाद देखते हैं गाजर, गाजर के बाद मूली, मूली के बाद और क्या आता है बताओ? पालक भी इसी में आता है क्या? पालक के बाद और क्या आता है? मेथी भी बिल्कुल इसी में आएगा। और मेथी के बाद एक आता है इसमें कोल क्रॉप्स, कोल फसलें, कोल फसलें, कोल फसलें मतलब गोभी वर्गीय सब्जियां, ठीक है ना? इसके बाद जायद में क्या आता है? तो जायद में अपन एक लाइन लिख सकते हैं क्या? सभी कुकुर बेट्स। और सभी कुकुर बेट्स में क्या क्या आता है? जैसे दो चार एग्जाम्पल लिख लो। क्या? तरबूज, खरबूजा, ये लो ककड़ी लिख दो, ककड़ी, खीरा, लौकी, गिलकी, तुरई, करेला, और करेला के बाद और क्या आता है अपने यहाँ पर? पेठा, ठीक है? टिंडा, परवल, और एक टिंडोरी, और भी आते हैं आदि। ये आदि सब ध्यान रखना, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना? तो क्या है? ऋतुओं के आधार पर हल्का सा क्लासिफिकेशन है, इसमें ज्यादा समझाने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है? तो एक बार इसको लिख लो। हैं? हाँ, टमाटर 12 महीने आते हैं। उसके पीछे का रीजन है कि हाँ, एक तो किसका? बेमौसमी खेती करना, यानी बेमौसमी मतलब पॉली हाउस में खेती करना, पहला। दूसरा, ऐसी वैरायटी, प्लांट ब्रीडिंग का पहला चैप्टर 12th में पढ़ा होगा ना, पादप प्रजनन की विधियां। तो प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा अपन ने ऐसी वैरायटी डेवलप कर ली गई हैं जिनको अपन तीनों ऋतुओं में लगा सकते हैं, ठीक है ना? ऑन द ईयर। आपने कब पढ़ा था रिजल्ट? ओहो, मतलब मेरे से भी बड़े हो। हाँ हाँ, मूली। क्या? हाँ यार, वो अभी मेरे पास पेज तो रखा हुआ है, अगर आपका कोई ग्रुप बन रहा हो तो एक काम करना, उसमें आप डाल लेना, फोटो खींच लेना। और हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी। एक बार हॉर्टिकल्चर पढ़ ली ना, उसके बाद पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे कोई सा भी एग्जाम। तो एक बार अभी नोट्स बन गए हो, इस तरीके से कवर करेंगे अपन, ठीक है? हम्म?
हाँ ठीक है, लिख लिया सभी ने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या छोटा सा क्लासिफिकेशन था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सबको पता है, ठीक है ना, सीधा रटने वाला था। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्या, किसके आधार पर थोड़ा समझने वाला है। हल प्रकार के आधार पर, बेस्ड ऑन फ्रूट टाइप ऑफ फ्रूट या फ्रूट टाइप, ठीक है ना। चलिए हेडिंग लगाओ और कॉपी बंद कर दो सभी। ठीक है, अब इधर देखो एक बार, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन नॉलेज के लिए एक बार मैं बता देता हूँ कितना। डायरेक्ट पूछता है कि आम का फल प्रकार क्या होता है, केले का क्या होता है, नारियल का क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो अपन वो लिख लेंगे क्वेश्चन कहाँ से आएगा, लेकिन थोड़ा मैं समझा देता हूँ। हालांकि कितने टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब उनके भी अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है ना, उन पर अपन नहीं जाएंगे। क्या बोलते हैं, ये 3 से अपन को मतलब नहीं है हालांकि, पर एक बार समझ लेते हैं। एक तो होते हैं सिंपल या साधारण फल, साधारण फल। अब इसके भी क्या है, 7-8 प्रकार हैं, तो अपन को 7-8 प्रकार है ना, वो ही पढ़ेंगे। अपन को इनसे मतलब नहीं, कोई नहीं पूछता कि सिंपल कौन सा है, एग्रीगेट कौन सा है, मल्टीपल कौन सा, ठीक है। दूसरे कौन से होते हैं, एग्रीगेट फल। और तीसरे कौन से होते हैं यहाँ पर, तो मल्टीपल फ्रूट या मल्टीपल फ्रूट फल, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं। अब क्या होते हैं, मैं ओनली नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ठीक है ना, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे अपन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आम का फल प्रकार क्या होता है, केले का क्या होता है, पपीते का क्या होता है, ठीक है ना, तो वो अपन देख लेंगे अभी। तो बात करें सिंपल फ्रूट क्या होता है या साधारण फल क्या होता है, तो सिंपल फ्रूट की बात करें तो जब एक फूल से क्या हो, किसी भी प्लांट में एक फूल से केवल एक फल का निर्माण होता है, एक फूल से एक फल का निर्माण होता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, सिंपल या साधारण फल, ठीक है। ये कैसे होते हैं कैसे नहीं होते उन चीज को नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो दूसरा क्या होता है, एग्रीगेट। एग्रीगेट की बात करें तो ये क्या होता है, जब एक फूल से क्या होता है अपना, एक फूल से बहुत सारे फलों का, बहुत सारे या फिर फलों के समूह का निर्माण होता है। फलों जैसे अंगूर, फलों के समूह का निर्माण होता है, अंगूर तो नहीं आएगा, हालांकि फलों के समूह का निर्माण होता है, तो इसको क्या कहते हैं अपन, एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक फूल बराबर एक फल, एक फूल बराबर बहुत सारे फल। और यहाँ पर क्या होगा, जब अनेक फूल निर्माण करके, अनेक फूल होते हैं वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, केवल एक फल का, तो उसको क्या कहते हैं अपन, मल्टीपल फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तो यहाँ पर इतना सही अपन को ध्यान रखना है। हालांकि नॉलेज के लिए बताया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखते हैं साधारण फल कौन से हैं, एग्रीगेट कौन से हैं, मल्टीपल कौन से हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले देखेंगे अपन क्या, एक बार देख लो, साधारण फल या सिंपल फ्रूट, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले कौन सा आता है बताओ, क्या हुआ, पहला आता है अपना सरस, या इसको और किस नाम से जानते हैं, बेरी। सरस या बेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो सरस में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे बताओ, केला, पपीता, नहीं सेब नहीं आएगा, अमरूद, अंगूर, खजूर, और एक और क्या आ जाएगा यहाँ पर, चीकू। क्या आ जाएगा, चीकू। केला, पपीता, अमरूद, खजूर, चीकू, और हाँ ये क्या होते हैं, सरस या बेरी। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा टाइप होता है, ड्रूप, या फिर इसको क्या कहते हैं अपन, स्टोन, या फिर इसको क्या कहते हैं, अस्थिल, ठीक है ना। तो इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं, तो एक तो क्या जाएगा, आम। दूसरा कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, बेर।
तीसरा कौन सा आ जाएगा? आंवला। ठीक है, इसके बाद और कौन सा आ जाएगा? किसमें? आंवले में? एक सेकंड, आम आ जाएगा, बेर सॉरी जामुन, और एक क्या जाएगा? नारियल। अरे शांति, क्या जाएगा? नारियल। इसमें क्या जाएंगे? स्टोन, ड्रूप या अस्टिल में आम, बेर, जामुन और एक नारियल कौन से होते हैं अपने? ड्रूप या स्टोन या अस्टिल। ठीक है, इसके बाद तीसरा कौन सा होता है यहाँ पर? पोम। तो पोम की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? तो सेब और नाशपाती। ठीक है, इसके बाद चौथा कौन सा होता है? पेपो। तो ये इसमें क्या आ जाएंगे? कुकुरबिट्स। सभी कुकुरबिट्स का पूछता है भाई, पूछ लेता है कुकुरबिट्स। तो कुकुरबिट्स की बात करें तो उनका फल प्रकार क्या होता है? पेपो होता है। इसके बाद पांचवा पांचवा कौन सा हो जाएगा? कैप्सूल। कैप्सूल में क्या क्या आ जाएगा बताओ? एक तो आ जाएगा अफीम, भिंडी, आंवला, और अपन बात करें फसलों की तो फसलों में भी है क्या कोई ऐसी? तो क्या है? एक तो कपास। क्या है? कपास। कपास का भी क्या होता है? कैप्सूल ही कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें अपना छठा, तो छठे में और क्या है? कैप्सूल के बाद और क्या हो जाएगा? एस्पेरेडियम। कैप्सूल नहीं आएगी। सब्जियों की तो अपन बात ही नहीं कर रहे, अभी सब्जियों को अलग से देखेंगे। ठीक है ना? तो हेस्पेरिडियम में क्या आता है? तो सभी सिट्रस फल, सिट्रस फल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट क्या है? ब्लू स्टार। तो ब्लू स्टार में क्या आएगा? अनार आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नाम सुना है? हाईसेल्ड बेरी, या फिर इसको किस नाम से जानते हैं? क्या? MP सार्का, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं हाईसेल्ड बेरी। क्या? हाईसेल्ड बेरी। इसमें क्या आ जाएगा बताओ? बील पत्र। क्या आएगा? बील पत्र। ठीक है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे, बस बील पत्र का फल प्रकार क्या है, अनार का क्या है। ठीक है, और लास्ट देख लो इसमें क्या? नट। तो नट्स में क्या जाएगा? काजू, बादाम, और एक क्या जाएगा? लीची। ठीक है ना? नट्स में हाँ सभी अखरोट वगैरह आ जाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि नट में ये कोकोनट नहीं आएगा। अपन कोकोनट के पीछे क्या आ रहा है? नट, तो अपन सोच लेंगे नट में होगा, तो ये क्या किस में आएगा? यहाँ पर स्टोन, ड्रूप या अस्टिल में आएगा। ठीक है ना? तो ये कौन से फ्रूट है? सिंपल या साधारण फल कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे कौन से बताए मैंने? एग्रीगेट। ठीक है ना? तो एग्रीगेट बाद में लिखेंगे, एक बार इनको बनाओ। कौन सा? नहीं, वो तो नॉलेज के लिए, इसको बना लो बस। ये खजूर होता है ना, इस पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? इसको इसमें कर लो, खजूर को ड्रूप में। खजूर में कई जगह सरस में दे रखा है। ठीक है ना? एनसीईआरटी स्टडी।
नोट लिया गया सभी ने? हटा दूं? चलो दूसरा कौन सा था अपना बताओ? एग्रीगेट में क्या आता है अपना? पहला आता है इटारियो ऑफ बेरीज। इसको क्या कहते हैं? इटारियो ऑफ बेरीज का मतलब होता है बेरी का समूह, ठीक है ना? बेरी का समूह। मैंने क्या बताया यहाँ पर कि जब एक फूल से अनेक फलों का निर्माण होता है, ठीक है ना? तो इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, ठीक है ना? ओनली, और इसमें से भी कौन सा याद रखना है मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है ना? ना ना, इटारियो ऑफ बेरीज में आता है अपना, एक तो आएगा सीताफल, हालांकि पूछेगा तो नहीं, और एक आता है रेसप बेरी। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन सा होता है? इटारियो ऑफ ड्रूप, यानी क्या कहेंगे इसको? ड्रूप का हिंदी में बोलते हैं समूह, ठीक है ना? इसमें क्या आ जाएगा अपना यहाँ पर? ब्लैकबेरी। नाम सुना है? इंग्लिश में लिख दूं ना? इतना तो चल जाता है, हिंदी में भी लिखूंगा तो ब्लैकबेरी लिख दूंगा, और तो क्या है, ठीक है? और तीसरा क्या होता है? इटारियो ऑफ अकेन, ठीक है ना? तो अचेन का समूह, इसमें क्या आ जाएगा अपना? स्ट्रॉबेरी। जो भी बेरी बेरी है ना वो सब इसमें आ गए, ठीक है ना? तो आपको याद तो सिर्फ इसको ही रखना है, ठीक है ना? किसका? कि स्ट्रॉबेरी का फ्रूट टाइप क्या होता है, तो डायरेक्ट अचेन के नाम से भी पूछ सकता है, या फिर यूं दे सकता है इटारियो ऑफ अचेन, ठीक है? क्या दे सकता है? अचेन, या फिर इटारियो ऑफ अचेन भी दे सकता है, ठीक है ना? चलो एक सेकंड, दो और हैं उनको और देख ही लो। यहाँ पर तीसरा टाइप कौन सा था अपना? मल्टीपल फल। मल्टीपल में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है साइकोनस, और एक कौन सा आता है? सोरोसिस, ठीक है ना? साइकोनस में कौन आता है? अंजीर आता है, और सोरोसिस में क्या आता है? पाइनएप्पल, और एक क्या आता है? कटहल। पाइनएप्पल और कटहल, ये फलों का मामला खत्म साहब। अब इससे ये भी पता चल गया कि सिंपल कौन सा है, एग्रीगेट कौन सा है, और मल्टीपल कौन सा है, ठीक है? अब वो क्या होते हैं उससे अपन को इतना मतलब नहीं है, पर बता तो दिया, ठीक है? बस क्वेश्चन तो डायरेक्ट कैसे आएगा इनका? एग्जाम्पल से। अगर यूं भी आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा फल साधारण फल है, तो बता सकते हो क्या? साधारण फल कौन सा है, एग्रीगेट फल कौन सा है, मल्टीपल फल कौन सा है? बता सकते हो ना? बस तो रेयर चांस में बनाएगा क्वेश्चन, बाकी बनाएगा। ये कर लो तो बता देना, आगे वाला पेज निकाल लो। जो बहुत सारे फूल एक फल का निर्माण करते हैं, पूछेगा कोई नहीं, ठीक है? ये सबने कर लिया, ये स्कोर चाप।
चलो क्या हुआ, लिख लिया। अब इधर देखो, इसमें से भी देखो अपन, एक तो ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है, बाकी इनमें से तो कुछ भी पूछ सकता है। बात करें कुकुरबिट्स का, कई बार पूछता है, ठीक है ना। इसके बाद और बात करें अपना यहाँ पर, ये इसका पूछ लेता है अनार का, कैप्सूल वाला भी पूछ लेता है, ठीक है ना। चलो कैप्सूल वाला एग्रोनॉमी क्रॉप से पूछता है, ठीक है, जैसे कि अरंडी होता है, उसका भी क्या होता है, लिखो तो लिख लो, ये कैस्टर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैस्टर, उसमें भी क्या होता है, फल प्रकार कैप्सूल होता है, ठीक है। चलो हटा दूं, तो ये तो किसके हो गए, फलों के। अब देख लेते हैं अपन किसके, सब्जियों के फल प्रकार। क्या हुआ ओए, सब्जियों के फल प्रकार, ठीक है। तो सब्जियों में अपन ओनली 4 फैमिली देखेंगे। सबसे पहली तो कौन सी, सोलेनेसी कुल। सोलेनेसी कुल में कौन कौन आता है, आलू, टमाटर, बैंगन, और एक क्या आता है, मिर्च। इनका फल प्रकार क्या होता है, सरस या फिर बेर। अभी जेट का पेपर हुआ था, वहां पर पूछा था क्या किसी का, टमाटर का पूछा था, किसका पूछा था, नहीं, टमाटर का फल प्रकार भी पूछा था। अभी जेट का पेपर देखना, ठीक है। सोलेनेसी के बाद दूसरा होता है अम्बेली फेरिकोल, अम्बेली फेरी, अरे अम्बेली फेरिकुल की बात करें, और एक पूछा था उसका भिंडी का खाने योग्य भाग, तो भिंडी का खाने योग्य भाग क्या होता है, फल। तो अम्बेली फेरिकुल में कौन कौन आता है बताओ, जीरा और एक सौंफ, ठीक है। इसका क्या होता है, तो साइजोकार्प, लेग्यूमिनेसी पर, सॉरी, हाँ तीसरा लिख लो, लेग्यूमिनेसी परिवार, मटर वगैरह, लेग्यूमिनेसी कुल। तो इनका क्या होता है, पॉड, पॉड या फिर फली, इनमें फली लगती है नहीं लगती, पॉड, ठीक है। और इसके बाद होता है चौथा, एक और लिख लो, वही कुकुरबिटेसी में सब्जियां आती है ना, वैसे तो पढ़ चुके हैं अपन उधर। कुकुरबिट्स में क्या होता है, तो इनका होता है बताओ, पेपर, ठीक है। ये क्या हो गया, इनका फल प्रकार हो गया। ये सब्जियों का भी मामला खत्म। हाँ हो गया। किसको, क्यों भाई, हटा दूं। चलो अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, किसके आधार पर, अरे ये वर्गीकरण फटाफट खत्म करके अपन टॉपिकों पे आएंगे ना, ठीक, इसलिए नेक्स्ट देखो, पुष्पन के आधार पर, या पुष्पन के समय के आधार पर, ठीक है। क्या बोलेंगे, बेस्ड ऑन, अरे फ्लावरिंग टाइम, कि कौन से फल वृक्ष में कब फूल आते हैं, ठीक है ना, कौन से फल वृक्ष में कब फूल आते हैं, तो इनकी थोड़े डिटेल में देखेंगे अपन, ठीक है ना। इधर देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं आंवला की, आंवले में डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो आंवले में बात करें यहाँ पर क्या, सबसे पहले, अरे बंद कर दो एक बार, ठीक है ना। आंवला में फूल कब आते हैं, तो मार्च अप्रैल, ठीक है ना। मार्च अप्रैल में क्या आते हैं, पुष्पन होता है,
मार्च अप्रैल में कौन सी ऋतु होती है, कभी कभी ऋतु के नाम से भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो कौन सी ऋतु होती है, बसंत ऋतु, या फिर इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग सीजन, ठीक है ना। मार्च के बाद क्या होता है, इसमें अप्रैल निकलता है और मई जून में, मई जून में क्या आ जाती है, इसमें सुसुप्त अवस्था आ जाती है। सुसुप्त अवस्था का मतलब क्या होता है, इसका जो डोरमेंसी पीरियड आ जाता है, इसके किसमें, फूलों में क्या होता है अपना, जिसके जो फूल होते हैं वो इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं, इनमें जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है ना वो सब रुक जाती है, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन सब कुछ रुक जाता है, इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं, ठीक है ना, यानी निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो मार्च अप्रैल मई जून में क्या आती है, पूछा जाता है, ध्यान रखना इसमें से, तो कौन क्या जाती है, हिंदी में बोलते हैं इसको सुसुप्तावस्था, ठीक है, या फिर इसको क्या कहते हैं, डोरमेंसी। किसके कारण आती है, क्यों आती है बताओगे, तो इसका कारण होता है, एक हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अधिकता के कारण, किसके कारण, ऑक्सीजन की अधिकता के कारण। मई जून के बाद कौन सा टाइम आता है यहाँ पर, जुलाई अगस्त, या जून जुलाई, जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त में क्या होता है, जैसी बारिश होती है, मौसम में टेम्परेचर कम होता है, तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसकी सुसुप्त अवस्था क्या हो जाती है, सुसुप्त अवस्था का टूटना, सुसुप्त अवस्था का टूटना, इसमें सुसुप्त अवस्था टूट जाती है, यानी कि ये फिर से क्या हो जाती है, इसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो भी जैविक क्रिया होती हैं दोबारा क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। फिर क्या होता है, पोलिनेशन होता है, और क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी परागण होता है, निषेचन वगैरह होता है, ठीक है। जुलाई और अगस्त में क्या हो जाता है, सुसुप्त अवस्था टूट जाती है, ठीक है। फिर अगस्त के बाद फिर क्या होगा इसमें बताओ, फैलाएंगे। तो इसमें क्या होता है, तीन वैरायटी होती है, ठीक, एक होती है अगेती, एक होता है मध्यम, और एक क्या होती है, पछेती। जिनमें सबसे पहले फल लगते हैं उनको क्या कहेंगे, अगेती, जिनमें सीजन पे लगते हैं उनको क्या कहेंगे, मध्यम, और जिनमें लास्ट तक फल लगते रहते हैं उनको क्या कहेंगे, पछेती, ठीक है ना। तो अपना मिड अक्टूबर से लेकर के और मिड नवंबर तक इसमें कौन सा फलन होता है, तो अगेती फलन, अगेती फलन, ठीक है। मिड अक्टूबर के बाद मिड नवंबर से लेकर के और मिड दिसंबर तक क्या होता है, इसमें मध्यम फलन, और मिड दिसंबर से लेकर के मिड जनवरी तक कौन सा फलन होता है, पछेती फलन, पछेती फलन, ठीक है ना। क्लियर है बात इतनी सी। तो ये क्या है पूरा, तो इसका पुष्पन से लेकर के फलन तक टोटल कितने महीने का जीवन चक्र होता है, तो 8 से 10 महीने का टाइम लगता है, ठीक है ना। तो आगे लिखेंगे वो बात की बात है, एक बार इसको अच्छा, फिर इसकी थोड़ी सी और बात देखेंगे, दिख रहा है। हम्म, क्या हुआ, किसका, किसका, जैक फ्रूट होता है, अच्छा बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम होता है उसका अपना,
नहीं, मैं कटहल का नहीं, कॉलेज टाइम की स्टोरी है। नहीं, स्टोरी नहीं बता सकता मैं। अब कॉलेज, हाँ, ऑक्सीजन अपना क्या होता है, जब इसकी हाई कंसेंट्रेशन होती है तो लाता है, ठीक है ना। जैसे कि आलू में अगर हमको सुषुप्त अवस्था लानी है तो किसका यूज करते हैं अपन, ऑक्सीजन का, ठीक है ना। जब हार्मोन पढ़ेंगे ना उस टाइम पढ़ेंगे ऑक्सीजन में, आलू में सुषुप्त अवस्था लाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ऑक्सीजन का। ऐसे किसी किसी में क्या होता है, ये लाता है। तो ध्यान रखना, जैसे आलू होता है उसको लंबे समय तक अपन अरे भंडारित नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, क्योंकि उसको रखते हैं तो वो उग जाता है, पता है ना, मैंने बताया था ना, आगू में हल्की हल्की आंखें निकल जाती हैं, तो उनको उगने से रोकने के लिए किसका स्प्रे कर देते हैं अपन, ऑक्सीजन का कर। क्या, अरे कटहल अभी कहाँ से आ गया है। क्या हुआ, एक दोस्त था, उससे एक लड़की ने पूछा, एक प्रैक्टिकल चल रहा था, तो एक लड़की ने पूछा कि कटहल का नाम क्या होता है, तो उसको जो आगे का जीनस होता है उसका नाम तो याद था और पीछे स्पीशीज को भूल गया क्या बोलते हैं। जैसे आम का क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका होता है, तो मैंजीफेरा याद था उसको, इंडिका भूल गया, तो उसने उसकी जगह पता नहीं क्या बोलती। चलो, हैं, नहीं जो मेन नहीं नहीं, हाँ टाइम कट जाएगा, मुझे भी पता है। हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा इस आमले की स्टोरी। और देखो, एक बार ट्यूशन पूछा था, एग्जाम शायद सुपरवाइजर था या जेड था, उसमें पूछा था कि ऐसा कौन सा फल वृक्ष है जिसमें पुष्पन से लेकर के फलन के बीच में सुषुप्त अवस्था पाई जाती है, तो सुषुप्त अवस्था आती है, तो कौन सा है अपना, आंवला है, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन आंवले के रिलेटेड कुछ नोट लगा करके लिख लो, ठीक है ना। तो आंवले में क्या होता है, कभी कभी आंवले में एफलन, तो एफलन की समस्या किसके कारण होती है, तो इसमें एक क्या होता है ना, स्वयंबंधता। अब ये क्या होती है स्वयंबंधता, वो अपन जब एफलन के कारण देखेंगे ना, एफलन कोई कोई फल वृक्ष होता है, अपन ने बढ़िया तरीके से आम का बगीचा लगाया, बड़ा किया, कम से कम 8-10 साल तो लग ही जाते हैं आम का बगीचा पेड़ को बड़े होने में, ठीक है ना। बढ़िया बड़ा किया, अब हमको पता है कि फूल फल आने वाले हैं, लेकिन फूल फल नहीं लगे, उसको अपन क्या कहते हैं, एफलन, ठीक है ना। तो एफलन के कौन कौन से कारण होते हैं वो अपन देखने वाले हैं। तो आंवले में किससे कारण होता है, स्वयंबंधता। स्वयंबंधता का मतलब होता है इसके जो परागकण होते हैं, इसी के किसको नहीं कर पाते हैं, मादा भाग को निषेचित नहीं कर पाते, ठीक है ना। वो बाद में देखेंगे क्या होता है डिटेल में। तो किसके कारण होता है, स्वयंबंधता के कारण होता है। तो इसका कोई उपचार है क्या, तो हाँ बिल्कुल है। तो एफलन का प्रबंधन, तो क्या कर दो, जैसे हम क्या करते हैं, आम का बगीचा लगाते हैं, उसमें बीच बीच में 5% क्या लगा दो, पराग किस्में, 5% पराग किस्में उगाना। यानी कि किसके लिए, जो केवल और केवल पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हो, पराग कण उत्पादित, यानी नर पादप लगा दो, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो 5% पराग किसमें लगा देते हैं, किसमें, अपन जो आम का बगीचा होते हैं उसमें। इसके बाद देखते हैं एक और, आंवले में फलन। एक तो होती है निश्चित शाखाएं और एक होती है अनिश्चित शाखाएं। तो किस पर होता है, निश्चित शाखाओं पर होता है, निश्चित परमानेंट ब्रांचेज। अरे, और लास्ट एक और लिख लो, आंवले में पुष्पन से फलन में लगा समय, एक साथ ही आंवले का पूरा मामला खत्म, लगा समय। तो कितना समय लगता है पुष्पन से फलन में, बताओ। मार्च में फूल आते हैं और दिसंबर जनवरी तक चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो लगभग 8 से 10 महीने। तो क्या लिखेंगे अपन, 8 से 10, सही बात है, खत्म कर दो इसको यहाँ पर। ये आंवले का मामला खत्म। विटामिन सी भी लगा दूं, कितना होता है, चलो बताओ आंवले में, आंवले में सबसे ज्यादा होता है, हाँ। कितना होता है, 600 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, है ना। चलो, हो गया। अरे नेक्स्ट देखें अपन,
अब ये तो क्या हो गया आंवला, तो आंवले में फूल कब आते हैं अपन किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, ये तो पता है ना, पढ़ के आ रहे हैं। तो पुष्पन के समय के आधार पर आंवले में कब आते हैं, मार्च अप्रैल में, या फिर मार्च अप्रैल छोड़ो, मार्च ही कर लो आप, तो मार्च में या फिर बसंत ऋतु में या फिर स्प्रिंग सीजन में आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं आंवले में हो गया, आंवले के बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट दूसरा फल देखते हैं क्या, बेर। बेर में कई बार पूछा हुआ है, तो बेर में कब आते हैं अपने, तो ये आते हैं अगस्त सितंबर में। फूल कब आते हैं, अगस्त सितंबर में। जीजीपस मोरिसियाना। और झाड़ी बेर का क्या होता है बॉटनिकल नेम। तीसरा होता है अपना क्या, खजूर, और एक क्या होता है बीलपत्र, ठीक है। खजूर में और बीलपत्र में दोनों में कब आते हैं, मार्च अप्रैल, अप्रैल, ठीक है। इसके बाद आता है अपना अंगूर। तो अंगूर में दो टाइप की वेराइटियां होती हैं, कौन कौन सी, एक तो उत्तर भारतीय और एक दक्षिण भारतीय, ठीक है ना। तो जो उत्तर भारत होता है और एक क्या होता है दक्षिण भारत। उत्तर भारत में कब आते हैं, तो ये आते हैं अपने फरवरी मार्च में। फूल कब आते हैं, और दक्षिण भारत में नीचे वाले एरिया में कब आते हैं, तो ये दो टाइम आते हैं। एक तो कब आते हैं जून जुलाई में, और एक कब आते हैं अपने दिसंबर जनवरी में। अब इसके बाद देखेंगे अपन तीन फ्रूट जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछता है, तो एक बार इनको पढ़ लो। ये बेर का पूछा हुआ है भाई, ठीक है ना, बेर का कई बार पूछ लेता है। हाँ, ट्रेनिंग प्रूनिंग का अलग टॉपिक है, उसको अलग से पढ़ेंगे हैं। हाँ, क्यों पूछते हैं बेर में ट्रेनिंग प्रूनिंग, इसलिए पूछते हैं क्योंकि जो बेर होता है अपना, पहली बात तो राजस्थान की मेन क्रॉप है, ठीक है, शुष्क का है, ठीक है, राजस्थान की जलवायु शुष्क होती है। दूसरा बेर में क्या होता है, नई शाखाएं होती है ना, उन पर फल लगते हैं। तो जब अपन काट छाट करेंगे जब तो नई शाखाएं आएंगे ना, तो बरसात होने से पहले क्या कर देते हैं, उनको काट चाट कर देते हैं उसको। हो गया, चलो चलो छाप लो। अब लास्ट तीन फल और बच रहे हैं अपना, कौन कौन से, अमरूद ना, आम नहीं लिखेंगे, आम में भी फरवरी मार्च में आते हैं, ठीक है ना, लगो तो लिख लेना फरवरी मार्च, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन किसमें, एक तो अमरूद में, अनार में, और एक सिट्रस फलों, ठीक है ना। ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, हटा दूं। एक तो क्या होता है अनार, दूसरा क्या बताया मैंने अमरूद, और एक कौन सा सिट्रस फल, सिट्रस फल। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इन तीनों में बात करें तो कब आते हैं फल, कोई बता सकता है। फूल, फूल तीन बार आते हैं, ध्यान रखना, इनमें कब आती हैं, तीन बाहर आती हैं, ठीक है ना। यानी फूल आने को क्या कहते हैं अपन, बहार कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी इन तीनों में से, जैसे अमरूद में एक बार फूल आएंगे तो उसको क्या कहेंगे, बहार आना कहते हैं, ठीक है ना। तो इनमें कितनी बहार पाई जाती है एक साल में, तीन बहार पाई जाती है। तीन बहार का मतलब क्या हो गया, एक साल में तीन बार फूल आते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सी बहार होती हैं, तो वो एक बार अपन वो देख लेते हैं। यहाँ तो क्या लिखेंगे अपन, बहार, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुष्पन का समय यानी फूलाने का समय, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, फलन का समय, यानी इनमें फल कब लगते हैं, किस बहार में कब लगते हैं, ठीक है। तो बहार कौन कौन सी होती है, पहले कौन सी होती है, अम्बे बहार। बहार के बारे में बताना तो जरूरत नहीं है ना कि हाँ बहार क्या होती है, फूलाने को अपन क्या कहते हैं, बहार कहते हैं, अम्बे बहार। दूसरी कौन सी होती है, मृग बहार, और तीसरी कौन सी होती है, हस्त बहार, ठीक है। अब बात करें अपन अम्बे बहार की, तो अम्बे बहार में फूल कब आते हैं, तो अम्बे बहार की बात करें तो कब आते हैं बताओ, फरवरी मार्च, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन मृग बहार, मृग बहार में कब आते हैं, जून जुलाई, ठीक है। और हस्त बहार में कब आते हैं, अक्टूबर नवंबर।
अक्टूबर नवंबर, ठीक है। और इनमें फल कब लगते हैं, तो इसमें लगते हैं अपना बात करें तो जुलाई अगस्त, इसमें लगते हैं अपने नवंबर दिसंबर, और इसमें कब लगते हैं अपने मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल, ठीक है ना। चलो छापो हैं, सिंपल सी तो बात है, कोई बड़ी बात है क्या। मेरा तुम्हारी गणित नहीं लगेगी इसमें। अपन बोलते हैं ना कि जैसे नींबू का पौधा किसी के यहाँ लगा होता है तो यूँ बोलते हैं हमारा नींबू कैसा है, 12 मासी। 12 मासी का मतलब उसमें पूरे साल 12 महीने क्या रखते हैं, फल आते रहते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि उसमें पूरे साल भर क्या आते हैं, फूल आते हैं, और फूल आएंगे तो फल तो लगेंगे ही सही, उसको ही 12 मासी बोलते हैं। और तो क्या, लिख लिया। चलो, तो अब इन तीनों में से क्या हमको तीनों बाहर के फूल फल लेने चाहिए क्या, क्यों। हाँ, क्या होगा अगर हम तीनों साल क्या लेंगे, इनमें से फल लेंगे, तो फलों की गुणवत्ता खराब होगी या नहीं होगी, होगी। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, अगर यहाँ पर मैंने अम्बे बाहर से भी लिया, मृग बाहर से भी लिया, हस्त बाहर से भी लिया, ठीक है ना, तो उस टाइम पर अपन जो सिंचाई करेंगे उसमें पोषक तत्व देंगे, यानी खाद उर्वरक देंगे, सनलाइट आएगी, सूर्य का प्रकाश होगा, उस टाइम पर तो सभी को अम्बे बाहर के फल भी क्या करेंगे, लेंगे, मृग के भी लेते हैं और हस्तवार के भी उसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो जो मेन बाहर सभी फलों में क्या कम कम बढ़ जाता है, इससे क्या हो जाता है, फलों की गुणवत्ता क्या होगी, कम हो जाती है, ठीक है ना, फलों की गुणवत्ता कम हो जाती है। और अगर हम दो बाहर के फल नहीं लेते हैं, किसी भी दो बाहर के, केवल एक बाहर के लेते हैं, तो सारे पोषक तत्व सिंचाई सनलाइट किसको मिल जाएंगे, एक बाहर के फलों को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे फूलों को, तो उससे क्या होगा, फलों की गुणवत्ता में सुधार होता है या फल उच्च गुणवत्ता के प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है सबसे उपयुक्त बहार कौन सी होती है, ठीक है ना, इनमें सबसे उपयुक्त बहार बताओ, है हस्त, नीचे लिख लो उपयुक्त बहार, तो कौन सी होती है, मृग। अब किसमें क्या होती है, इसके बाद देखेंगे अपन बहार नियंत्रण। बहार नियंत्रण का मतलब क्या होता है, मृग बाहर के लेंगे तो दो में क्या करना पड़ेगा, फूल रोकने पड़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हमको तो ओनली किसके लेने हैं, मृग के लेने हैं। अब पेड़ को बोल दो कि हाँ भाई हमें अम्बे में और इसमें हस्तबार में फल नहीं लेने, तो उसमें फूल मत आना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि फल उसमें अपने आप फूल नहीं आएंगे, वो तो आएंगे। हमको कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो उसको ये अपन क्या कहते हैं, बहार नियंत्रण या बहार प्रबंधन। अब वो कैसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो अपन कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। इसको बंद वगैरह कर दोगे ना।